जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी डक्शन में। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त और बिंदास चल रही होगी। तो आइए दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं। टाइम एंड स्पीड जो पढ़ रहे थे उसी की आगे कंटिन्यू देखिए। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है देखेंगे इसको कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक दो क्वेश्चन आपको कराए भी थे। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। कह रहा है दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं और एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः मतलब सुबह 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान की ओर चला और उसके एक घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान की ओर चला, मतलब दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर चला। तो दोनों कितने बजे किसी स्थान पर मिलेंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि दोनों कितने बजे मिलेंगे आपस में। देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे देखेंगे साथियों। यदि हम मान के चलें कि दो बिंदु मान के चलें, यहाँ पर P और Q है। इनके बीच की दूरी कितनी है साथियों? 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर है। इसको पहला स्थान मानते हैं, इसको दूसरा स्थान मानते हैं। यदि पहला व्यक्ति यहाँ से इस साइड को जा रहा है 8 बजे जा रहा है, कितने बजे जा रहा? 8 बजे जा रहा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। 30 किलोमीटर प्रति इस साइड की ओर जा रहा है। एक दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये इस ओर आ रहा है। अब देखेंगे साथियों वो क्या कह रहा। जो पहला वाला व्यक्ति इतने की चाल से 8 बजे यहाँ को जाता है और जब ये 8 बजे निकलता है तो इसके निकल जाने के 1 घंटे बाद फिर ये यहाँ से यहाँ को आता है। तो साथियों यदि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 1 घंटे में, यहाँ पर साफ लिखा है 1 घंटे बाद, मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा। तो देखेंगे यदि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर तय कर लेगा। तो मतलब यहाँ से ये यहाँ कहीं आकर रुक जाएगा। इसने 30 किलोमीटर तय कर ली। यदि पूरी कितनी दूरी थी? 100 किलोमीटर और 30 किलोमीटर चल चुका है तो शेष कितनी बची? यहाँ से यहाँ तक बची कितनी? 70 बची साथियों। कितनी बची? 70। अब 8 बजे जो चला था 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल लिया तो अब कितना बच चुका साथियों? 9 बज चुका। 9 बज चुका। अब 9 बज चुका। अब देखें साथियों ये वाला व्यक्ति यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ से 9 बज चुका है। अब ये दोनों साथ साथ इस दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम सापेक्ष चाल निकालेंगे साथियों। क्या निकालेंगे? सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी साथियों? जुड़ जाएगी। जी यहाँ 30 से जा रहा वो 40 से आ रहा तो कितनी आ जाएगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब साथियों क्या है आपके सामने? दूरी 70 किलोमीटर और चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके सामने दूरी है और चाल है। तो अब यहाँ से आप समय ज्ञात कर सकते हैं। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 70 और चाल कितनी है? वो भी 70। तो कितना? 1 घंटे बाद वो आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। अब देखना साथियों 1 घंटे बाद अगर वो मिलेंगे तो 9 बज चुका था। 9 बज चुका था। तो अब जब 1 घंटे बाद फिर से मिल रहे हैं तो कितना बज रहा होगा? अब यहाँ पर लिख दे रहे अब 9 ये यहाँ बज चुका था, 1 घंटा और लगेगा तो 10 बज रहा होगा जब वो दोनों मिलेंगे। कितना बज रहा होगा? 10 बज रहा होगा जब वह दोनों मिल रहे होंगे। और यहाँ पे ये पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर पूछे कितने बजे मिलेंगे तो 10 बजे, और किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। मतलब चाहे यहाँ से निकाल लो साथियों चाहे यहाँ से, इसमें कोई कहा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पहले से मान रहे हैं। यदि देखेंगे साथियों पहले स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो साथियों याद रखना 30 किलोमीटर जो था 30 किलोमीटर की चाल से चल रहा था। 1 घंटा इसने पहले लिया था, 1 घंटा और तो टोटल हुए 2 घंटा। तो टोटल 2 घंटा हुए। तो यहाँ पर हम दूरी निकाल लेंगे 30 की चाल से और 2 घंटे में कितना हो जाएगा?
60 किलोमीटर की दूरी पर पहले स्थान से मतलब 60 किलोमीटर की दूरी पर पहले स्थान से जी आपस में मिल जाएंगे जी। इस क्वेश्चन का आंसर है साथियों। दोनों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर एक अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। साथियों आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट है। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ को आया, ऐस किसी चाल से आया होगा यहाँ पर, और एक कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ को आया, देखेंगे साथियों अगर ये S1 चाल से आया और ये S2 चाल से आया, दूरी नहीं पता किसने कितनी तय की, दूरी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ ये मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट ध्यान देना। अब ये व्यक्ति यहाँ पर आया और ये व्यक्ति यहाँ पर मिला, और मिलने के बाद पहला व्यक्ति T1 चाल से पहला व्यक्ति इतनी स्पीड से मिलने के बाद T1 समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, और दूसरा व्यक्ति इस चाल से आया, मिलने के बाद यहाँ कितने समय में आया, T2 समय में, और ये कितने में आया, T1 समय में। तो इस केस में आपका कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, तो S1 बटे S2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर T2 बटे T1। ये कॉन्सेप्ट है साथियों। इसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ आया, एक दूसरा व्यक्ति यहाँ से यहाँ आया, दोनों मिले, और मिलने के बाद पहला व्यक्ति मिलने के बाद T1 समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गया, और दूसरा व्यक्ति भी मिलने के बाद T2 समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गया। तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो इसके आधार पर बनेगा। इसमें आपकी दो चाल दी जाएंगी, तो एक समय देगा तो दूसरा समय पूछेगा। हो सकता है आपसे दोनों समय दे, एक चाल दे, तो आपसे दूसरी चाल पूछ सकता है। कभी कभी आपसे दूरी भी इसमें पूछ सकता है साथियों। ये आपके सामने एक कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं मीटिंग टाइम कॉन्सेप्ट। मीटिंग मतलब मिलने के बाद, और जहाँ से जहाँ मिले वहाँ से कितने समय बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे। इसके आधार पर एक क्वेश्चन करेंगे साथियों हम, इसको जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे। देखेंगे इसके आधार पर क्वेश्चन। रोडवेज की दो बसें एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं, और दोनों स्टेशनों के बीच कहीं पर या किसी स्थान पर मिलती हैं। मिलने के बाद
मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे करना यहाँ पर 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य पर पहुँचती हैं। यदि पहली बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी बस की चाल क्या होगी। देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने जी। हमने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि मतलब वही कह रहा कि 2 बसें थीं, विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चलती हैं और आकर कहीं पर मिलती हैं और मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः इतने टाइम पर पहुंच जाती हैं और पहली बस की चाल इतनी थी तो दूसरी बस की चाल क्या होगी। यही हमने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया, उसी के आधार पर ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखेंगे कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना आपको। S1/S2 बराबर अंडर रूट के अंदर T2/T1, ये फॉर्मूला है। देखेंगे साथियों, रोडवेज की 2 बसें थी, एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच कहीं पर मिलती हैं। मिलने के बाद 6 घंटे जो मतलब ये आपके सामने T1 है। ये क्या है? T1। जो पहले दे वो T1, जो बाद में दे T2। क्रमशः इतने और इतने मिनट बाद अपने गंतव्य पर पहुंच जाती हैं। तो T1 कितना है यहाँ पर लिख लेंगे। T1 है आपके सामने 6 घंटे 40 मिनट। इसको चेंज करेंगे, 6 घंटे था, 40 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 40/60 आ जाएगा 2/3। अगर इसको लिखेंगे तो कितना, 6 सही 2/3 आ जाएगा। 6 3 18 2 20/3 घंटे। ये क्या है? T1। इसी प्रकार हम T2 निकाल लेंगे। T2 कितना दिया है? 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट। 45 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 3 45, 15 चौको 60। तो जी आ जाएगा 3 सही 3/4, 3 सही 3/4 आ जाएगा। 4 3 12 3 15/4। जी आ गया आपके सामने T2। T2 कितना है? 15/4 और T1 कितना है? 20/3। उठा करके इसको यहाँ पर लिख देना। और यहाँ पर एक बात और साथियों, S1 भी आपको दी है। कितनी? S1 कितनी दी है? ये रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देंगे S1 60, S2 ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखेंगे, 1 मिनट। T2 कितना है? T2 है आपके सामने 15/4 बटे T1 कितना है? 20/3 अंदर बाहर का क्या होगा साथियों? गुणा। तो कितना आ जाएगा? 60/S2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? बाहर अंदर का क्या होगा? गुणा। तो यह जी आ जाएगा 15/3 और 4/20। इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 चौक 20। और देखेंगे 60/S2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3 3 9 और 4 4 16। और यहाँ पर यदि हम इसका वर्गमूल तोड़ देंगे, इसका वर्गमूल आ जाएगा 3, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4 और 3 से काट देंगे जी कितने बार में? 20 बार में। और जी आ जाएगा 20 चौके 80। कितना आ जाएगा? कैंची गुणा। मतलब यहाँ पर और कर दे रहे 20/S2 बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 क्रॉस गुणा होगा तो S2 का मान कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये क्या थी? दूसरी बस की चाल थी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखेंगे साथियों, कुछ नहीं किया हमने। ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा है। हमने T1 को घंटे मिनट में था, हमने पूरा घंटे में ब्रेक किया। इसी प्रकार T2 को घंटे मिनट में दिया था, पूरा घंटे में ब्रेक किया। S1 दिया था, उठा के मान रखा है। यहाँ पर अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा कराया तो 15 का गुणा 3 में हुआ तो 15 गुणा 3। 4 का गुणा 20 में होगा तो 4 गुणा 20। यहाँ पर 5 से काटा, 5 थी 15, 5 चौके 20। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 तर का 9, 4 4 16। यहाँ पर हमने ब्रेक किया वर्गमूल। और ये आपके सामने S2 की वैल्यू कितनी आई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको अब रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। साथियों, आपके सामने एक और नया कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। औसत चाल बराबर होता क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। इसमें आपको जो दूरियां दी जा सकती हैं वो मतलब अलग अलग भी दी जा सकती हैं और एक साथ भी दी जा सकती हैं। तो आपको ध्यान देना है औसत चाल बराबर क्या होता है। यहाँ पर समझेंगे सभी लोग। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। ये आपके सामने एवरेज स्पीड का इतना आपको ध्यान देना है साथियों। जैसे हम मान के चलें ध्यान देना साथियों, औसत चाल का क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। जी आपको ध्यान देना है। इसमें आपको कुल दूरी पकड़ के चलना। हो सकता है आपका अलग अलग भी दे सकता है और एक साथ भी दे सकता है। इसके हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे साथियों, ठीक है। इसको हम अब रफ करते हैं। जैसे मान के चलें, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जबकि स्थान बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो व्यक्ति की औसत चाल क्या है? तो व्यक्ति की
औसत चाल क्या है। कोई व्यक्ति देखेंगे यहाँ से यहाँ तक गया, ये ए था, ये बी था, यहाँ से यहाँ तक गया, किस चाल से गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और फिर बी से फिर वापस आया ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। किस चाल से, इतने की चाल से गया, इतने की चाल से आया। तो पूछ रहा है कि औसत चाल क्या है। तो साथ ही औसत चाल का भी हमने आपको फॉर्मूला लिखाया कि कुल दूरी बटे कुल समय। और यहाँ पर इसका जो मान निकल के आता है, फाइनल निकल के आता है, इसका हम लिखे दे रहे हैं 2x बटे x प्लस वाई। इसको हम 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2 भी लिख सकते हैं। मतलब एक्स वाई आपकी चाल है, चाहे आप s1 s2 भी कर सकते हैं। अगर इसमें उठा कर रखेंगे s1 12 s2 15 उठा कर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर रख रहे हैं साथियों 2s1 कितना है 12, s2 कितना है 15, और यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 15। तो 12 प्लस गुणे 15, 15 12 आ जाएगा 27। 3 से काट रहे हैं हम, 3 9 27, 3 5 15, 3 3 9, 3 चौक 12, कितना बचा 5 चौक 20 दूना 40, 40 बटा 3, और 3 से और काट देंगे तो कितना 13 तिया 39, 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। जी इसकी क्या थी, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल थी। इसके करने का जी एक तरीका है। इसका एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे आप। इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हैं। अगर 2 चाल दी हैं, 3 का अलग होता है। जब 3 चाल दे तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। और 3 चाल के लिए फॉर्मूला 2 चाल के लिए फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम इसको करते कैसे हैं वैसे, और एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं आपको। देखेंगे सभी लोग करने के इसका एक और तरीका है। जैसे पहला व्यक्ति 12 की चाल से गया, दूसरा व्यक्ति 15 की चाल से गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 12 और 15 का लासा लेके रखना है। 12 15 का लासा आएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। अब देखेंगे साथियों, एक बार गया एक बार आया, मतलब आना जाना कितने बार हुआ 2 बार। जब आना जाना 2 बार हुए तो यहाँ पर हम 2 का गुणा करा देंगे और इनको जोड़ के भाग देते हैं। 5 4 9 से भाग दे देंगे और काट देंगे। 3 3 9 और 20, 20 दूना 40 बटा 3, कितना आ जाएगा 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी एक करने का तरीका है। कैसे, लासा लिया, भाग दिया, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। आना जाना 2 बार हुआ तो 2 से गुणा कराया। यदि आना जाना 3 बार होता है 3 से गुणा, 4 बार होता है 4 से गुणा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ के भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हमने भाग दे दिया। जल्दी से इसे नोट करेंगे सभी लोग। यहीं पर हम आपको समझाने के लिए इसको रफ करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं साथियों। क्या कि एक व्यक्ति ऐसे स्थान पर बी तक हमने ले लिया, मान के चले यहाँ पर 15 की चाल से, और ये यहाँ पर जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, आपको समझाने के लिए हमने इसी में थोड़ा संख्या को चेंज कर दिया है। पूछ रहा है कि औसत चाल क्या होगी, तो देखेंगे कैसे। 15 की चाल से गया, 20 की चाल से वापस आया, तो लासा कितना होगा 15 20 का 60, 15 चौको 60, 20 दिया 60। ठीक है, आना जाना कितने बार हुआ 2 बार, तो यहाँ पर 2 का गुणा करा देंगे, और 4 3 कितना है 7, 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 60 दूना 120 बटे 7, कितना आ जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा 5, हो जाएगा कितना 50, 7 7 49, कितना 17 से 1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जी आ जाएगा। आशा करता हूँ अब आप कर पाएंगे। सभी लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे। आपके लिए होमवर्क देना है साथियों आज।
यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज किए दे रहे हैं हम इसी क्वेश्चन में साथियों, थोड़ा सा फिर से चेंज किए दे रहे हैं। क्या वापस आता है, वापस आता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर से जाता है तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। अब आपके सामने एक ये रहा नया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करेंगे। अगर कहें तो एक बता दें साथियों हम ये, क्योंकि 3 वाला है, 3 वाला मतलब 15 की चाल से गया फिर आया फिर गया। देखेंगे इसको भी हम जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 15 की चाल से गया, 20 की चाल से वापस आया, फिर 30 की चाल से फिर गया। तो इसका लासा कितना होगा, इसका लासा भी कितना आ जाएगा 60। 15 चौको 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60, ठीक है। आना जाना कितनी बार हुआ, गया आया फिर गया, मतलब 3 बार। तो यहाँ पर 3 का गुणा बटे 4, 3 7 2 9, 9 से भाग दे देंगे, करेंगे 3 तिरका 9 और 3 से जो काटेंगे कितने बार में, 20 बार में। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या थी, औसत चाल थी। साथियों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके यहाँ पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद सभी साथियों को।